Hello friends, welcome again. Today in this video I am going to start with the new topic that is productivity. और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम किस तरीके से इकोसिस्टम चैप्टर में प्रोसीड करने वाले हैं। मैंने आपको फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम बताए थे जिनमें हम 4 टॉपिक कवर करेंगे, दैट इज़ प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। तो हो सकता है इनमें से कुछ वीडियो छोटी बने, कुछ वीडियो थोड़ी बड़ी बने, पर ये जो चैप्टर के टॉपिक हैं ये आपको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगी। आप एनसीईआरटी की एक बार रीडिंग ज़रूर ले लेना। तो प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ प्रोडक्टिविटी और इकोसिस्टम फंक्शन के मैंने आपको बता दिए थे कि हम इन चारों को डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। इकोसिस्टम होता क्या है ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, जिसमें हम बायोटिक और एबायोटिक दोनों को इंक्लूड करेंगे। तो ये इकोसिस्टम होगा। प्रोडक्टिविटी तो जैसे कि नाम में ही यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है, प्रोडक्टिविटी मतलब कि प्रोडक्शन कितना है। प्रोडक्शन अगर हम लें तो हम उसमें फूड मटेरियल की अगर बात कर लो तो हम उसका प्रोडक्शन कितना है किसी एरिया का किसी पर्टिकुलर टाइम में, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। मतलब अगर हम एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं, लाइक अगर फार्मर की बात करते हैं तो वो भी अपनी प्रोडक्टिविटी को एक पर्टिकुलर यूनिट में मेजर करते हैं कि उतने एरिया में उतनी पर्टिकुलर सीजन में कितनी क्रॉप उनकी मतलब हुई है, कितनी प्रोड्यूस की है, उनकी क्रॉप कितनी हुई है, तो उसको हम प्रोडक्टिविटी बोलेंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, पहली बात तो प्रोडक्शन पर यूनिट टाइम एक स्टैंडर्ड जो है मेज़रमेंट वो ली जाती है। प्रोडक्शन का मतलब हो गया ऑर्गेनिक मैटर पर यूनिट टाइम, मतलब यूनिट टाइम में कितना ऑर्गेनिक मैटर जो है वो प्रोड्यूस हुआ है उसको हम प्रोडक्शन बोलते हैं। और अगर प्रोडक्टिविटी की बात करें तो वो होगा जब हम उसमें एरिया भी इंक्लूड कर दें, मतलब ऑर्गेनिक मैटर पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, मतलब पर यूनिट टाइम में पर यूनिट एरिया में कितना ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम प्रोडक्टिविटी बोलेंगे। प्रोडक्शन तब तक होगा जब तक हम उसमें कोई एरिया इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर को यूनिट टाइम में बता रहे हैं कि कितना पैदा हुआ है, कितना प्रोड्यूस हुआ है। लेकिन जब हम एक पर्टिकुलर एरिया दे देते हैं तब हम उसको बोलते हैं कि वो प्रोडक्टिविटी है। इसको हम यूनिट में मेजरमेंट कर सकते हैं, लाइक ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। मतलब अगर जो मास है वो कितना पैदावार जो है वो कितनी हुई है, कितनी प्रोडक्टिविटी हुई है, उसका मास जो है वो ग्राम में मेज़र करेंगे, कितने एरिया में हुई है उसको हम मीटर स्क्वायर लेते हैं, और ईयर जो है वो इसका टाइम बताता है। तो ये एक स्टैंडर्ड टाइमिंग है मेजर करने की कि कितनी यूनिट जो है वो ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ये हम यूनिट लेंगे प्रोडक्टिविटी के लिए। हम इसको किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर में भी डिनोट कर सकते हैं। अब प्रोडक्टिविटी होती कौन कौन सी है, तो दो तरह की प्रोडक्टिविटी होती है। एक होती है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और एक होती है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वो होगी जो प्रोड्यूसर फॉर्म करेंगे। अब आप पूछोगे प्रोड्यूसर कौन होंगे। प्रोड्यूसर जो होते हैं वो मेनली ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो कि खाना फोटोसिंथेसिस से खुद बनाते हैं। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स जो हैं वो प्रोडक्टिविटी उनसे कितनी मिलती है, और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी मतलब जो कंज्यूमर के कंज्यूम करने के बाद जो प्रोड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं कि वो कितनी सेकेंडरी वो प्रोडक्टिविटी है। तो दो तरह की हुई, प्राइमरी और सेकेंडरी। फर्दर प्राइमरी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, दैट इज ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसी तरह सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी को भी हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज ग्रोस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी और नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या हुआ, ये जो है आप इतने सेक्शन को अगर आप इतने सेक्शन को आप देखते हो तो ये वाला प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वाला सेक्शन जो है वो ग्रीन प्लांट से रिलेटेड है, और सेकेंडरी कंज्यूमर्स वाला सेक्शन जो है वो उन ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है विच आर हार्बीवोर और कार्निवोर, क्योंकि वो ही कंज्यूमर होते हैं। प्राइमरी प्रोड्यूसर जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को। तो ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वो हुआ जो मान लो अपने एक यूनिट एरिया में एक साल में जितने प्लांट्स लगाए उनसे जो ऑर्गेनिक मैटर हमें मिलता है उसको हम बोलेंगे ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। हम इसमें किसी भी तरह का लॉस इंक्लूड नहीं करते हैं। हम ये इंक्लूड नहीं करते हैं कि जो ऑर्गेनिक मैटर प्लांट्स से बना है उसे बनाते टाइम, फोटोसिंथेसिस के टाइम कितनी एनर्जी का लॉस हुआ, रेस्पिरेशन कितना हुआ प्लांट के अंदर एनर्जी में, रेस्पिरेशन के लिए कितनी एनर्जी लॉस हुई, वो सब हम इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। तो ग्रोथ जो है वो एक बड़े स्केल पर हम बात कर रहे हैं।
तो ग्रोथ का मतलब हो गया हम उन चीज़ों को इंक्लूड करेंगे कि ऑर्गेनिक मैटर कितना प्रोड्यूस हुआ है डायरेक्टली विदाउट एनी लॉस, विदाउट एनी रेस्पिरेटरी लॉस, तो उसको हम ग्रोथ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलेंगे, जो पर ईयर पर मीटर स्क्वायर में हमें मिला है मास, वो वाला। और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है वो कब मिलेगा, वो तब होगा जब ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से हम प्लांट का रेस्पिरेटरी लॉस जो है वो निकाल देंगे। मतलब जब हम जीपीपी में से रेस्पिरेटरी लॉस को माइनस कर देते हैं तो हमें एनपीपी मिलेगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना कि ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेटरी लॉस इज इक्वल टू नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सेम कंडीशन यहाँ पर होगी, जो हर्बीवोर डायरेक्ट प्लांट पर फीड करेंगे उनको हम बोलेंगे कि जब उनके अंदर जितना ऑर्गेनिक मैटर जो है वो जाएगा प्लांट से, तो हम बोलेंगे कि वो उसकी ग्रोस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है, यानी कि ऐसी प्रोडक्टिविटी जो अब टॉप कंज्यूमर के लिए अवेलेबल है या उससे ऊपर के कंज्यूमर के लिए अवेलेबल कर दी गई है। और अगर हम ऑर्गेनिज्म जो फीड कर रहा था उसमें ग्रोस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में से रेस्पिरेटरी लॉस को माइनस कर देते हैं, जो ऑर्गेनिज्म का खुद का रेस्पिरेशन लॉस था उसको माइनस कर देते हैं, तो हमें नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी मिलेगी। तो ये दो तरह की प्रोडक्टिविटी हुई, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो डायरेक्ट मिलती है विदाउट एनी लॉस दोनों केसेस में, और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो लॉस के साथ मिलती है, रेस्पिरेटरी लॉस को निकाल के मिलती है, जो हमें इन द एंड मिलती है, वो हम बोलेंगे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी या फिर नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। अगर वो हमें डायरेक्ट प्लांट से मिल रही है तो हम उसको प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलेंगे, अगर वो हमें कंज्यूमर से मिल रही है तो हम उसे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बोलेंगे। एक और यहाँ पर टर्म आती है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस हिट्रोट्रॉपिक रेस्पिरेशन, हिट्रोट्रॉपिक रेस्पिरेशन इज इक्वल टू नेट कंज्यूमर प्रोडक्टिविटी। मतलब कि अगर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है उसमें से हिट्रोट्रॉफ्स जो होंगे, जो ऑर्गेनिज्म होंगी, उनके रेस्पिरेशन में जो लॉस होता है वो उतनी एनर्जी अगर हम माइनस कर दें तो हमें नेट कंज्यूमर प्रोडक्टिविटी मिलती है, जो कंज्यूमर्स की खुद की प्रोडक्टिविटी होगी। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो ऑर्गेनिक मैटर हमें मिला है, अगर उसमें से हम डायरेक्टली रेस्पिरेटरी लॉस को माइनस कर देते हैं, हिट्रोट्रॉपिक रेस्पिरेशन को माइनस करते हैं, तो हमें ये दोनों ना मिलके नेट कंज्यूमर प्रोडक्टिविटी मिल जाती है। उसके अलावा देखो, अब हम देखेंगे कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बायोस्फीयर की जो पर ईयर की है वो कितनी है। टोटल की बात करें तो ये डाटा एनसीईआरटी में लिखा है 170 बिलियन टन। मतलब इतनी प्रोडक्टिविटी जो है वो हमारे पूरे बायोस्फीयर की है। जैसे कि मैं लास्ट चैप्टर में आपको बता चुकी हूँ, बायोस्फीयर मतलब हमारी अर्थ एक एग्जाम्पल हो सकती है बायोस्फीयर का। तो जो हमारी बायोस्फीयर, हमारी अर्थ की जो एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, आई एम टॉकिंग अबाउट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी दैट इज obtained from the plants directly। मतलब आफ्टर रेस्पिरेशन लॉस जो प्लांट से हमें प्रोडक्टिविटी मिलती है, जो ऑर्गेनिक मैटर हमें मिल रही हैं, उसको हम बोलेंगे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और वो हमारे अर्थ के लिए जो डाटा है वो है 170 बिलियन टन टोटल। अब इसमें से दो जो मेजर बायोम है वो हमें प्रोवाइड करवाते हैं कितनी प्रोडक्टिविटी। ओशियन की अगर बात करें तो हमें 55 बिलियन टन जो है वो मिलता है, और टेरेस्ट्रियल की बात करें तो बाकी का 150 बिलियन टन जो है वो हमें टेरेस्ट्रियल जो प्लांट्स हैं उनसे मिलता है। ओशियन में जो कोरल रीफ्स हैं उनसे हमें मिलता है 55 बिलियन टन। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारी जो अर्थ है उस पर ज़्यादा तो ओशियंस हैं, ज़्यादा जो हमारा एरिया है वो ओशियंस ने कवर कर रखा है। टेरेस्ट्रियल तो कम एरिया है, प्लेन एरियाज तो कम है। फिर ऐसा क्यों है कि ओशियंस की प्रोडक्टिविटी टेरेस्ट्रियल जो प्रोडक्टिविटी है उससे कम है? इसका मेन रीज़न ये है कि ओशियंस तक लाइट प्रॉपर नहीं जा पाती है। सेकंड, ओशियंस के अंदर नाइट्रोजन की बहुत कमी होती है, जिसकी वजह से जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी जो है वो कहाँ कहाँ मिल सकती है। अगर हम टेरेस्ट्रियल की बात करते हैं तो बेस्ट एग्जांपल है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जहाँ पर हमें मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी मिलेगी। और अगर एक्वेटिक में बात करते हैं तो हमें कोरल रीफ जो है वो बहुत डाइवर्स होते हैं और वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, तो मैक्सिमम ओशियन का जो पार्ट होता है प्रोडक्शन का वो कोरल रीफ से आता है। तो टेरेस्ट्रियल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और एक्वेटिक कोरल रीफ।
इसी तरह मिनिमम प्रोडक्टिविटी अगर हम देखें तो मिनिमम प्रोडक्टिविटी का डाटा जो है वो डेजर्ट एंड टुंड्रा है। टुंड्रा बहुत ही ठंडे इलाके होते हैं, डेजर्ट बहुत ही गर्म इलाके होते हैं, मोस्टली हम हॉट डेजर्ट की बात करते हैं। तो ये जो ऐसी एरियाज़ जो हैं, या आप कोल्ड डेजर्ट भी लेते हो, तो ये ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर कंडीशन जो है वो फेवरेबल नहीं होती हैं। सीज़न कंटिन्यू वेरी करता रहता है, जिसकी वजह से यहाँ की जो वेरिएशंस हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, और इस वजह से प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि कम्युनिटी यहाँ पर स्टेबल नहीं है, बिकॉज़ कंडीशंस आर नॉट फेवरेबल फॉर दैम। उसके अलावा अगर हम एक्वेटिक कंडीशंस में बात करें तो डीप लेक की जो प्रोडक्टिविटी है वो सबसे कम होगी। डीप लेक में क्यों होगी? क्योंकि डीप लेक में फॉस्फोरस की कमी होती है। याद रखना, मैं ओशन की अगर बात करती हूँ तो वहाँ पर नाइट्रोजन और लाइट की कमी की वजह से प्रोडक्टिविटी कम है। लेकिन अगर आप किसी डीप लेक की बात करते हो, क्योंकि वो एक फ्रेश वाटर कंडीशन है, तो वहाँ पर फॉस्फोरस की कमी की वजह से प्रोडक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाती है। तो ओशियन में लाइट और नाइट्रोजन की वजह से और इवन फॉस्फोरस की वजह से भी वहाँ पर कमी होती है प्रोडक्टिविटी में। लेकिन अगर डीप लेक की बात करें तो आप मेन पॉइंट लिखोगे कि फॉस्फोरस की वजह से वहाँ पर जो प्रोडक्टिविटी है वो कम होती है। देखो, जो क्वेश्चन आता है वो मोस्टली फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम के बारे में आता है। ये चारों इकोसिस्टम के जो फंक्शन है ये पूछे जाते हैं। उसके अलावा जो ये हैं कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस सेकेंडरी, नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, ये सब क्या है, इन सब के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको ये डाटा याद रखना होगा, ये डाटा इंपॉर्टेंट है, इस डाटा से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको प्रोडक्टिविटी के बारे में बताया, वो होती क्या है, वो कितने टाइप की होती है, और किस तरीके से हम प्रोडक्टिविटी को जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे बायोस्फीयर की प्रोडक्टिविटी कितनी है, और कहाँ की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, कहाँ की कम है, वो सब मैंने आपको यहाँ पे बताया है। प्रोडक्टिविटी क्यों कम है ये भी मैंने आपको रीज़न बताया है। तो आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोसीड करेंगे हमारे नेक्स्ट फंक्शन की तरफ, दैट इज़ डिकम्पोजिशन। उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।